कुटरू रोड पर कुटरू नाले के पास ये बड़ा हमला, 8 जवान गंभीर रूप से इसमें इंजर्ड है अभी तक जो जानकारी मिल रही है। इसके अलावा ये शुरुआती जो जानकारी है उसके मुताबिक ऐसा लगता है कि ये आईईडी ब्लास्ट किया गया है। आईईडी ब्लास्ट में हमेशा नुकसान जवानों को ज्यादा उठाना पड़ता है अगर वो उसकी चपेट में आते हैं, पर इन जवानों का हौसला है कि इससे पहले इन्होंने धरती की छाती पर गड़े हुए ऐसे कई असलहों के ढेर निकाल कर धमाका करके खराब कर दिए हैं। नक्सली ये ना सोचें, नक्सली ये कतई ना सोचें कि उन्होंने कोई तीर मार लिया है। अगर 2026 की गाइडलाइन तय है तो उनका जाना भी तय है। मैंने बहुत पहले ही कहा था कि तय कर लीजिए, उंगलियों पर गिनना है या चुटकियों पर गिनना है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं, जवानों के मनोबल पर कहीं कोई संशय नहीं। लेकिन अगर कहीं कोई चूक है तो उस पर जाहिरा तौर पर सवाल खड़ा होगा ही होगा। अब लंबे अरसे बाद जैसा हम कह रहे हैं कि यह नुकसान की खबर मिल रही है, 8 जवानों के घायल होने की खबर है, 7 जवानों की शहादत की खबर है। धीरे धीरे मामला यह और ज्यादा क्लियर होगा। इससे पहले क्या कुछ हमले रहे हैं वो भी आप जान लीजिए। सिलसिलेवार आपको इस बात की भी जानकारी देते हैं कि किस तरह के ये हमले रहे हैं। 26 अप्रैल 2023 जिसका मैंने जिक्र किया था, दंतेवाड़ा के रनपुर में हमला, 10 जवान शहीद। 3 अप्रैल 2021 छत्तीसगढ़ के बीजापुर सुकमा में 22 जवान शहीद। 1 मई 2019 तब भी आईईडी ब्लास्ट था, 15 पुलिस वालों समेत 16 लोगों की जान चली गई थी। 13 मार्च 2018 9 जवान शहीद हुए थे। ये पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान थे और एक लंबा गैप रहा। यह साल माइलस्टोन रहा है एंटी नक्सल ऑपरेशन के हिसाब से। रेड कॉरिडोर को इस देश के नक्शे से खत्म करने के हिसाब से छत्तीसगढ़ ने बहुत बेहतरीन काम किया और उसके बीच ये अरसे बाद दुखद खबर इस मोर्चे से कि हमारे 7 जवानों की शहादत हुई है। विश्व हमारे साथ जुड़े हुए। विश्व, क्या अपडेट? ललित जी, फिर से जो है एक बड़ा अपडेट सामने आया है। करीब 10 से 12 जवान जो है शहीद होने की खबर जो आ रही है। हम अभी आप तक बता रहे थे कि 7 जवान जो है वो शहीद हुए हैं और कुछ जो है उसमें घायल बताए जा रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि जिन जवानों की जो स्थिति काफी गंभीर थी वो जो है वो शहीद हो रहे हैं और करीब 10 से 12 जो जवान हैं उनके शहादत की जो है वो खबरें अब जो है सामने आ रही हैं। तो लगातार जो है बढ़ता जा रहा है। एक बड़ी घटना इसे कहा जा सकता है क्योंकि काफी समय से जो है वो ऐसा नहीं हुआ है कि जवानों को इतना बड़ा जो है नुकसान हो। लगातार नक्सलियों को ही नुकसान हो रहा था और अभी तक करीब 1 साल की बात करें तो 220 नक्सली जो है वो मारे जा चुके हैं। लेकिन ये एक बड़ा नुकसान जो है वो होता दिखाई जा रहा है, जहां 10 से 12 जो है वो जवान जो है वो शहादत की जो है वो खबरें आ रही हैं। तो लगातार जो है वो जंगल इलाका जो है वो होने के कारण जो है वो लगातार जो है वो खबरें पुष्ट नहीं हो पा रही हैं। अधिकारी भी जो है अभी कुछ बयान नहीं दे रहे हैं। बस्तर आईजी से हमने बात करने की कोशिश की लेकिन उनका जो है वो फोन जो है वो लग नहीं पा रहा है। शायद वो भी जो है वो इस स्थिति की जानकारी ले रहे होंगे कि आखिर एक्चुअल में हुआ क्या था और अभी स्थिति क्या है। इसलिए जो है वो कोई आधिकारिक बयान जो है अभी तक नहीं आया है। लेकिन एक बड़ा जो अपडेट आ रहा है कि 10 से 12 जवान जो है वो शहीद हो गए हैं, ऐसी जो है वो खबरें जो है वो फिलहाल आ रही हैं। लेकिन कोई इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है। हम आपको बता दें कि न्यूज़ 18 इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं करता है, लेकिन हमारे सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि करीब 10 से 12 जवान जो है वो इस घटना में शहीद होने की खबरें आ रही है। बिल्कुल, मैं आप लगातार हमारे साथ बने रहे। दीपक बैज इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, पीसीसी के अध्यक्ष भी हैं। दीपक बैज साहब, नक्सल मोर्चे से एक खबर आ रही है, 10 से 12 जवानों की शहादत की खबर आ रही है नक्सल मोर्चे से। जी बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो पूरी तरह से अभी स्पष्ट नहीं हुआ है, पुष्टि नहीं हुई है। हाँ, लेकिन ये सच्चाई है कि 10 से 12 जवानों की शहीद होने की खबर आई है। और मैं भी स्वयं बीजापुर जिले के दौरे में हूँ, आज बीजापुर जिले में ही हूँ और वहीं से अभी निकला हूँ जस्ट मैं अपने जगदलपुर की ओर। और दुखद घटना है क्योंकि शायद जवान सर्चिंग पर निकले थे और ब्लास्ट होने का खबर आई है बीजापुर नेमेड़ मेन रोड से करीबन 30 किलोमीटर अंदर में। बहुत दुखद घटना है और यह है कि कहाँ चूक हुई क्या है। मुझे लगता है कि सरकार की ज्यादा ही उत्साहित की वजह से मुझे लगता है कहीं ना कहीं चूक हुआ है, क्योंकि यहाँ पे बस्तर जो एरिया है यहाँ पे हमेशा से फोर्स को ये निर्देशित किया गया है कि हमको 4 चक्के गाड़ियों में नहीं चलना है।
लेकिन उसके बावजूद भी 4 चक्की गाड़ियों में चलना, ब्लास्ट होना, तो मतलब उनके लिए, नक्सलियों के लिए फायदा है। तो कहीं ना कहीं वास्तव में बड़ी घटना है। और सरकार चाहे कितने भी दावा, आपने सही कही है कि अभी ये भी क्लियर करना होगा कि क्या इसमें वजह रही, क्या चूक रही। धन्यवाद वक्त देने के लिए हमें दीपक वैद साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे। सांसद कश्यप हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। कश्यप साहब, नक्सल मोर्चे से दुखद खबर, 10 से 12 जवानों की शहादत की खबर बीजापुर से मिल रही है। जी निश्चित ही ये दुर्भाग्यजनक घटना है और नक्सलियों ने जिस प्रकार से बौखलाहट के चलते इस प्रकार का अंजाम दिया है, लगातार बीजापुर क्षेत्र में हमारे निर्दोष लोगों को, हमारे कार्यकर्ताओं को टारगेट करके, टारगेट किलिंग के तहत उन्होंने हत्या किया था। और हमारे जो जवान हैं लगातार मोर्चे में डटे हुए थे और कहीं ना कहीं उनको बैकफुट में जाना पड़ रहा है। और उसके कारण बौखलाहट में इस प्रकार का एक दुर्भाग्यजनक घटना का अंजाम दिया है। और ऐसे कायरों को कभी भी बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ा क्षति हुआ है बहुत दिन के बाद, और ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये लोग जो हमारे बोले भाले लोगों को जल जंगल जमीन का नारा देके जो हमारे लोग भ्रमित करके रखा है, अब इनका कहर नहीं है और इनको बस्तर से छोड़ के भागना पड़ेगा। इसलिए अंतिम समय में इस प्रकार के अंजाम दे रहे हैं, ये दुर्भाग्यजनक है। ठीक, कश्यप साहब एक बात और कि बहुत अच्छा नो डाउट छत्तीसगढ़ ने काम किया है इस पूरे साल में। अगर आंकड़ों की नजर से देखा जाए, छत्तीसगढ़ का बड़ा बेहतरीन ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अफसरों ने जवानों को टारगेटेड प्रेशर देना शुरू कर दिया हो? बहुत मामूली सी चूक की जानकारी मिल रही है बीजापुर में। जी प्लीज। देखिए, हमारे पुलिस के जवान, हमारे सीआरपीएफ के जवान पूरे सावधानी के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन कभी कभी क्योंकि एरिया ही ऐसा है, उधर रोड भी, अभी कनेक्टिविटी का भी समस्या है और हमारे जवानों के सावधानी के चलते आपने देखा होगा 150 से 200 नक्सलियों माओवादियों को हमारे जवानों ने मारा था। और इस प्रकार से कायराना हरकत करने के लिए वो कई दिन से प्लान में तो थे, लेकिन कहाँ चूक हुई है इसकी जांच का विषय है। लेकिन ये जो लोग भी ये जो कायरता पूर्ण घटना जो किया है, इसका बदला लिया जाएगा और ये इस प्रकार का कायराना हरकत करना छोड़ दे, अन्यथा इनको तो यहाँ से जाना कदरने से हमारी सरकार संकल्पित है। ठीक, लेकिन कश्यप साहब, हाँ, ये आश्वस्त कश्यप साहब नेटवर्क 18 पर कर रहे हैं कि 2026 और इस देश के नक्शे से रेड कॉरिडोर की पट्टी हट जाएगी, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है कश्यप साहब? जी निश्चित ही, ये अभी पूरे देश में खात्मा की ओर है, खत्म हो चुका है। और बस्तर के लोग अभी तक उनके चंगुल में कहीं ना कहीं धोखे से फंस चुके थे, लेकिन अब सब बाहर आना चाहते हैं। मैं भी उस क्षेत्र में दौरा कर रहा हूँ और लोग चाहते हैं हर जगह कैंप हो, वहाँ स्कूल हो, रोड हो, सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, शिक्षा हो। और कहीं ना कहीं इन्हीं लोगों के कारण उन सभी चीजों से वंचित रखा गया होना पड़ा है। और आज इसीलिए आपने देखा होगा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, महिला तक को लोगों को नहीं छोड़ रहे हैं लोग। इस प्रकार से जो कायराना पूर्ण अंजाम देने में भी ये लोग बाज नहीं आ रहे, तो इसीलिए अब इनके साथ कोई समझौता नहीं होगा, ना इनके साथ कोई बख्शा नहीं जाएगा। अब अंतिम लड़ाई है, इसलिए अंतिम लड़ाई के समय कुछ तो नुकसान हो सकता है, लेकिन ये दुर्भाग्यजनक घटना था, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक ठीक, बहुत धन्यवाद कश्यप साहब, व्यस्त समय में आपने ये वक्त दिया। और महेश कश्यप, आप सांसद हमारे साथ जुड़े हुए थे और टारगेट पर जो लक्ष्य तय कर लिया गया है, उस लक्ष्य पथ पर कहीं पीछे हटने का कोई सवाल नहीं। इसी वजह से मैंने शुरुआत में आपसे कहा था, नक्सलियों दिन खत्म है, आपको उंगलियों पर गिनना है, चुटकियों पर गिनना है। तो बड़ा अपडेट आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में बीजापुर से जिस तरह से अपडेट आ रहे हैं, 10 जवानों की शहादत की खबर कही जा रही है। हालांकि ये बार बार इसमें जानकारी बदल रही है, बहुत इंटीरियर वो इलाका है और अबूझ महल में ऑपरेशन करके फोर्स वापस लौट रही थी। उस दौरान ये हमला किया गया है। ये न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये धमाके वाली जगह जहां पर यह धमाका हुआ है, अंदाजा लगा लीजिए कितना किलो विस्फोटक इसमें इस्तेमाल हुआ होगा। यहां पर ब्लास्ट हुआ है।
इस एरिया को देखकर आप अंदाजा लगा लीजिए कितना असलाहा यहां पर इस्तेमाल किया गया होगा, जिसने इतना बड़ा यह गड्ढा क्रिएट किया है। यानी बारूद